एक हाउसवाइफ का सबसे ज्यादा वक्त कहाँ बीतता है? किचन में। और इन आदमियों को देखो जो मकान बनवाते हैं, बाथरूम्स तो बड़े बड़े बनवाते हैं पर किचन सबसे छोटा। ज्यादातर घरों में किचन स्पेस में ही एडजस्ट किया जाता है और कहीं नहीं। क्यों? क्योंकि और सभी जगहों को सभी यूज करते हैं पर किचन को कौन यूज करता है? वो जो खुद पूरी जिंदगी एडजस्ट करती है। तो सोचा जाता है कि यहाँ भी एडजस्ट कर लेगी। मेरा तो मानना है कि किचन सबसे खूबसूरत होना चाहिए ताकि वो हाउसवाइफ खुश रहे जो सबकी खुशियों का ख्याल रखती है। क्यों, आप क्या कहते हैं? मुझे कमेंट्स में बताइए। वैसे आप सोच रहे होंगे कि मैं आज हाउसवाइफ और किचन की बातें क्यों कर रही हूँ। क्योंकि आज मैं बहुत ही खास वीडियो लेकर आई हूँ उनके लिए जो घर संभालती हैं। किचन से फुर्सत होकर घर के कामों से निपटकर इंग्लिश सीखने का अलग से टाइम कहाँ मिलता है हाउसवाइफ्स को। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उन्हें किचन में ही इंग्लिश सिखा दूं। अब से आप किचन की सारी बातें इंग्लिश में कर पाएंगी। आज है डे 1 और आज मैं आपको किचन एक्शन वोकैबुलरी और सेंटेंसेस दे रही हूँ, जिसका मतलब है कि आप कुकिंग करते वक्त जो भी एक्शंस करती हैं, जैसे छानना, बेलना, छीलना, झुलसाना, हिलाना, इनके इंग्लिश, ताकि आप कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश बोल पाएं। हाँ, किचन इंग्लिश डे 2 में आपको क्या चाहिए वो ज़रूर कमेंट्स में लिखकर बताइए। फॉर एग्जाम्पल, किचन में यूज़ होने वाली चीज़ों के इंग्लिश में नाम या फिर जो भी आपको ठीक लगे। चलिए जल्दी से करते हैं शुरुआत। माय नेम इज कंचन, यू आर वाचिंग मी ऑन इंग्लिश कनेक्शन। लेट्स गेट गोइंग। तो हमारे किचन एक्शन वोकैबुलरी में सबसे पहला वोकैब है स्ट्रेन। इसका मतलब होता है छानना। लेकिन आप दो तरीके की चीज़ें छानते हैं अगर आप ध्यान दें तो। एक तो लिक्विड, ठीक है, तो ये लिक्विड है तो हम स्ट्रेन यूज करेंगे। पानी छान दो, स्ट्रेन द वाटर। चाय छान दो, स्ट्रेन द टी। लेकिन दूसरा क्या है, आप पाउडर भी तो छानते हैं, जैसे आटा। सो अगर बोलना है आटा छान दो तो आप यूज करेंगे सिफ्ट। सिफ्ट द फ्लावर। ध्यान रखें, इसे हम फ्लावर बोलते हैं या फिर फ्लावर, फ्लावर नहीं बोलते। और जो फूल होता है उसे भी हम फ्लावर ही बोलते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास जो वर्ब वो है ग्राइंड। ग्राइंड मतलब पीसना। अब ऐसे कुछ पीसना है या फिर मिक्सर ग्राइंडर में पीसना है तो भी आप ग्राइंड यूज करेंगे। गेहूं पीस दो, ग्राइंड द व्हीट। ग्रेट मतलब कद्दूकस करना। खीरे को कद्दूकस कर दो, ग्रेट द क्यूकम्बर। ओके, दिस इज क्यूकम्बर नॉट कुकुम्बर। ध्यान रखिए, प्रोनाउंसिएशन पर स्पेशल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर है कट। कट का मतलब होता है काटना। आलू को काट दो, कट द पोटैटोज। कट द पोटैटो, सिंपल। लेकिन काटने के लिए हम और भी वर्ब्स यूज करते हैं, जैसे चॉप। इसका भी मतलब है काटना, लेकिन छोटे छोटे टुकड़े करना, ठीक है। छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े करना लिख दिया मैंने, बट छोटे छोटे टुकड़े करना, ऑल राइट। प्याज के छोटे छोटे टुकड़े कर लो, चॉप द अनियंस। ओके, चॉप द अनियंस। फिर है स्लाइस। इसका भी मतलब होता है काटना, लेकिन फाक काटना। जैसे ऐसे गोल 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 आप काट देते हैं तो इसे हम स्लाइस करना बोलते हैं। खीरे को काट दो, स्लाइस द क्यूकम्बर। अगर चॉप बोलेंगे तो इस तरीके से नहीं काटेंगे, इस तरीके से काटेंगे, राइट। चलिए, फिर हमारे पास पील। पील मतलब छीलना। रोहन ने सेब छीला, रोहन पील्ड दी एप्पल। ओके, तो कोई भी चीज छीलने के लिए ये यूज करेंगे। फिर है क्रश। इसका मतलब होता है कूटना या कुचलना। लहसुन कूट लो, क्रश द गार्लिक। क्रश द गार्लिक। फिर है विस्क। इसका मतलब होता है फेंटना। अंडे फेंट दो, विस्क द एग्स। इवन इस चीज को भी विस्क बोलते हैं। फिर हमारे पास चर्न। चर्न का मतलब मथना। उसने उन्हें दिखाया कि मक्खन कैसे मथना है। ही शोड देम हाउ टू चर्न बटर। तो मथने के लिए हम चर्न का यूज करते हैं। फिर है नीड, मतलब गूंथना या गूंदना। आटा गूंथने में मजा आता है। इट्स फन टू नीड द डो। तो आटा गूंथते हैं आप नीड बोल सकते हैं, आई एम नीडिंग द डो, इस तरीके से। फिर है रोल आउट, मतलब बेलना। आटे को एक बड़ी चपाती में बेल लें। रोल आउट द डो इनटू वन लार्ज चपाती। तो रोटी बेलने के लिए आप रोल आउट यूज करेंगे। तो अगर कोई पूछता है क्या कर रहे हो, आपको बोलना है मैं रोटियां बेल रही हूँ, तो आप बोलेंगे आई एम रोलिंग आउट द चपातीज,
ठीक है। फिर है बेक मतलब सेकना, मैं चपातियाँ सेक रही हूँ, आई एम बेकिंग द चपाती, सेकने के लिए ये बोल दीजिए। फिर है एक और होता है बेक, जिसका मतलब होता है पकाना, जैसे अवन में कुछ रख के आप पकाते हैं, मैं केक बना रही हूँ, आई एम बेकिंग अ केक, केक के लिए हम बेक का यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास फ्लिप मतलब पलटना, पराठे को पलट दें, फ्लिप द पराठा, फ्लिप उठा के पलट दिया, ठीक है, फ्लिप कर दिया। फिर है रोस्ट मतलब भूनना, आलू भून लो, रोस्ट द पोटैटोज, रोस्ट द पोटैटोज। फिर है फ्राई, फ्राई का मतलब होता है तलना, मेरे लिए थोड़े पकौड़े तल दो, फ्राई सम फ्रिटर्स फॉर मी, पकौड़ों को हम क्या बोलते हैं, फ्रिटर्स, और तलने के लिए फ्राई हो गया, फ्राई सम फ्रिटर्स फॉर मी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि एक भी वीडियो आप मिस ना करें। नाउ द नेक्स्ट वन इज पोर, पोर मतलब डालना या उड़ेलना, जब आप इस तरीके से उड़ेलते हैं कोई चीज, कप में थोड़ी चाय डालो, पोर सम टी इन द कप, पोर सम टी इन द कप, ठीक है। फिर है डिजॉल्व, इसका मतलब होता है घोलना, जैसे आप पानी में नमक डाल के घोल दें, पानी में थोड़ी चीनी घोलें, डिजॉल्व सम शुगर इन वाटर, हम इसे शुगर बोलते हैं, सुगर नहीं बोलते, ठीक है, एस एच नहीं है फिर भी इसे श पढ़ा जाएगा, शुगर। फिर है मिक्स मतलब मिलाना, एक बोल में सारी सामग्री को एक साथ मिला लें, मिक्स ऑल द इंग्रेडिएंट्स टुगेदर इन अ बोल, ध्यान रखें कटोरे को हम बोल बोलते हैं, ठीक है, इस तरीके से, बाउल नहीं बोलते। नेक्स्ट मैश मतलब मसलना, आप आलू को मसलने में मेरी मदद कर सकते हैं, यू कैन हेल्प मी मैश द पोटैटोज और मैश अप द पोटैटोज, तो भुर्ता बनाते हैं आप तो आप मैश करते हैं उसमें आलू को, ठीक है। फिर स्प्रेड मतलब फैलाना, उसने टोस्ट के एक टुकड़े पर मक्खन फैलाया, शी स्प्रेड बटर ऑन अ पीस ऑफ टोस्ट, सो स्प्रेड किया हमने, ठीक है। फिर है ड्रेन, ड्रेन का मतलब निकासना, जैसे मेरी मम्मी निथारना बोलती है, जिसमें हम पानी बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। सो पास्ता को छान कर धो लें, काइंड ऑफ इसे भी छानना कह सकते हैं, जिसमें हम पानी अलग कर देते हैं और इसको अलग, सो ड्रेन एंड रिंस द पास्ता, ड्रेन एंड रिंस द पास्ता। नेक्स्ट मेल्ट मतलब पिघलना, सबसे पहले मक्खन पिघलाएं, फर्स्ट मेल्ट द बटर, ठीक है। तो मेल्ट का मतलब होता है पिघलना और मेल्ट का ही मतलब होता है पिघलाना, ओके। फिर है प्री हीट, पहले से गर्म करना, अवन को 180 डिग्री सेल्सियस पर प्री हीट करें, प्री हीट द अवन टू 180 डिग्री सेल्सियस, ये आपको ध्यान इसलिए रखना है कि आप चीज़ों को रखने से पहले ही उसे गर्म करते हैं, इसलिए प्री लगाए, प्री का मतलब होता है पहले। फिर है सिमर, सिमर का मतलब होता है धीमे आंच पर पकाना, जब आप आंच धीमा करके छोड़ देते हैं खाने को, सब्जियों को कुछ मिनट के लिए धीमे आंच पर छोड़ दें या धीमे आंच पर पकाएं, लीव द वेजिटेबल्स टू सिमर फॉर अ फ्यू मिनट्स, टू सिमर, ओके, ध्यान रखिएगा, इसे ज़रूर यूज़ कीजिएगा। फिर है मेजर मतलब मापना, उसने कटोरे में आटे को मापा, he measured the flour in the bowl। अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखिए दिल मांगे मोर। नेक्स्ट है गार्निश मतलब सजाना, जैसे आप धनिया पत्ती वगैरह डाल के सजाते हैं, परोसने से पहले पकवान को अजमोद से गार्निश करें, अजमोद किसे बोलते हैं, पार्सली को, गार्निश द डिश विथ पार्सली बिफोर सर्विंग, ठीक है। फिर है स्टर, स्टर देखिए STIR है, स्टर नहीं पढ़ेंगे, स्टर पढ़ेंगे, मतलब हिलाना, एक चीज होता है मिक्स करना, बट स्टर मतलब ऐसे इस तरीके से हिलाना, उसने चाय हिलाई, शी स्टर्ड द टी, स्टर्ड द टी। फिर है BOIL, बॉयल मतलब उबालना, दूध उबाल लें, बॉयल द मिल्क, आप ये भी बोलते हैं द मिल्क इज बॉइलिंग, और यहाँ बोलेंगे बॉयल द मिल्क, ठीक है, एज अ वर्ब। फिर है हीट मतलब गर्म करना, तेल गर्म करें और प्याज डालें, हीट द ऑयल एंड ऐड द अनियंस। एक चीज़ मैं आपसे कहना चाह रही थी वैसे, कि जिस तरीके से आप अभी किचन एक्शन वोकैबुलरी सीख रहे हैं, अगर आप पूरे दिन इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको घर की चीज़ों के नाम इंग्लिश में पता होने चाहिए, उसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है, ये इसे देखने के लिए आपको वहाँ आई बटन पर क्लिक करना है, आपको ये सारे नाम ईजिली याद भी हो जाएंगे बहुत ही आसानी से। आगे बढ़ते हैं, रीहीट पे आते हैं, रीहीट का मतलब होता है फिर से गर्म करना, री जब भी किसी चीज में लगा हुआ है मतलब फिर से उसको करना, सो खाने को फिर से गर्म करें, रीहीट द फूड, रीहीट द फूड। फिर है फ्रीज मतलब फ्रीज करना, क्या आप इस केक को फ्रीज कर सकते हैं, कैन यू फ्रीज दिस केक, कैन यू फ्रीज दिस केक। तो फ्रीज बेसिकली हम यूज करते हैं कुछ जमाने के लिए,
ऑलराइट। फिर है कोट, मतलब लेपना, जैसे लेप लगाना। सॉस से मछली को कोट करें, कोट द फिश विद द सॉस, कोट द फिश विद द सॉस। फिर है स्टफ, मतलब भरना। जैसे आप आलू का पराठा बनाते हैं तो लोई में क्या करते हैं, आलू को स्टफ करते हैं, ठीक है। क्या आप लोइयों को भरने जा रहे हैं? आर यू गोइंग टू स्टफ द बॉल्स? हम लोइयों को बॉल्स बोलते हैं, ओके। आर यू गोइंग टू स्टफ द बॉल्स? अगर आप मेरे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं तो वो अवेलेबल है इंग्लिश कनेक्शन ऐप पर, प्ले स्टोर से ऐप को इंस्टॉल करें और कोर्सेज में एनरोल करें। फिर है ब्लांच, BLANCH, थोड़ी देर उबाल कर छानना, मतलब डाला, थोड़ा सा उबाल आया और निकाल लिया। क्यों करते हैं ऐसा? ताकि छिलका आसानी से उतर सके या फिर वो चीज़ खराब ना हो। आड़ू को छीलने से पहले उसे ब्लांच कर लें, ब्लांच द पीचेस बिफोर पीलिंग देम, ठीक है। फिर है सीयर, मतलब झुलसाना। जैसे आपने तेज आंच पर रख दी कोई चीज़ ताकि उसकी ऊपरी परत बिल्कुल झुलस जाए। मांस के रस को बनाए रखने के लिए पहले उसे झुलसाएं, सीयर द मीट फर्स्ट टू रिटेन इट्स जूसेस। नेक्स्ट, फोल्ड, मतलब मोड़ना। आप चपाती को ऐसे मोड़ते हैं, रोटी को आधा मोड़े, फोल्ड द ब्रेड इन हाफ, फोल्ड द ब्रेड इन हाफ। तो अगर आधा मोड़ने की बात की तो इन हाफ ऐसे यूज़ करेंगे। फिर है टू मैरिनेट, मतलब मसाले लगाना, मसाले लगा के आप छोड़ देते हैं ताकि उसमें उसका टेस्ट आ जाए। चिकन को कम से कम 4 घंटे के लिए मैरिनेट करें, मैरिनेट द चिकन फॉर एटलीस्ट 4 आवर्स। ओके। नेक्स्ट है सीजन, मतलब मसाला डालना। जैसे आप लास्ट में काली मिर्च या स्वाद के लिए नमक ऊपर से डालते हैं, उसके लिए हम इसे यूज़ करते हैं। नमक और काली मिर्च से सीजन करें, सीजन विथ सॉल्ट एंड पेपर। इसे हम पेपर बोलते हैं, पेपर नहीं बोलेंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो। आप जल्दी से इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ कर दीजिए शेयर। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। आप करते रहें प्रैक्टिस। जय हिंद।